जंगल में बिल्लियों का खानदान। गहरे सब्ज जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी पत्ते चीर कर जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी, एक पुराना बरगद का दरख्त खड़ा था। इसी दरख्त की जड़ों के करीब एक नरम सी गार थी, जो बिल्लियों के एक खुशहाल मगर सादा खानदान का घर थी। ये कोई आम बिल्लियां नहीं थी, बल्कि जंगली बिल्लियों का एक बाहिम्मत खानदान था, जो अपनी अक्ल, फुर्ती और आपसी मोहब्बत की वजह से पूरे जंगल में जाना जाता था। इस खानदान की सरबराह माँ बली का नाम साया था। इसकी आंखें तेज और चमकदार थी, जैसे वो हर वक्त जंगल के राज पढ़ रही हो। साया न सिर्फ मजबूत थी, बल्कि निहायत समझदार भी थी। इसने अपनी जिंदगी के कई बरस जंगल के निशेब व फराज में गुजारे थे, और वो जानती थी कि कौन सा रास्ता महफूज है और कहाँ खतरा छुपा है। साया के 3 बच्चे थे, चंचल, रोशन और नन्ही। चंचल अपने नाम की तरह बहुत शौख और शरारती था। वो हर वक्त दरख्तों पर चढ़ता, तितलियों के पीछे भागता और कभी कभी माँ की बात मानने में भी देर कर देता। रोशन दरमियानी बच्चा था, जो निहायत संजीदा और गौर व फिक्र करने वाला था। वो अक्सर खामोशी से बैठकर परिंदों को देखता और जंगल की आवाजों को समझने की कोशिश करता। नन्ही सबसे छोटी थी, नरम दिल और हसास। वो जरा सी आवाज पर चौंक जाती, मगर माँ के करीब रहकर खुद को महफूज महसूस करती। हर सुबह सूरज निकलने से पहले साया अपने बच्चों को जगाती और कहती, जंगल खूबसूरत जरूर है, मगर इसमें जिंदा रहने के लिए अक्ल और इत्तेहाद दोनों जरूरी हैं। एक दिन जंगल में गैर मामूली खामोशी थी। परिंदे कम बोल रहे थे और हवा में एक अनजानी सी बेचैनी थी। रोशन ने सबसे पहले इस बात को महसूस किया। इसने माँ से कहा, अम्मी, आज जंगल कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। साया ने कान खड़े किए और जमीन को सूंघा। इसे भी खतरे की बो महसूस हुई। लगता है इंसान जंगल के करीब आ गए हैं, उसने संजीदगी से कहा। वाकई कुछ फासले पर लकड़हारे दरख्त काट रहे थे। दरख्तों के गिरने की आवाजें जंगल के सुकून को तोड़ रही थी। जानवर खौफजदा हो रहे थे और कई अपने ठिकाने छोड़ने पर मजबूर थे। चंचल ने जोश में कहा, हम उनसे डरते क्यों हैं? ये हमारा जंगल है। साया ने नरमी मगर मजबूती से जवाब दिया, बहादुरी का मतलब लड़ना नहीं, कभी कभी बचाव ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। इसी रात एक और मुसीबत आन पड़ी। नन्ही खेलते खेलते गार से दूर निकल गई। अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी और नन्ही डरकर झाड़ियों में छप गई। जब साया ने देखा कि नन्ही साथ नहीं है, तो इसका दिल जोर से धड़कने लगा। हमें उसे ढूंढना होगा, उसने कहा। चंचल और रोशन फौरन माँ के साथ निकल पड़े। जंगल अंधेरे में और भी खौफनाक लग रहा था। इल्लों की आवाजें, सूखी टहनियों की चरचराहट और दूर कहीं दरिंदों की धार। रोशन ने जमीन पर नन्हे पंजों के निशान देखे और कहा, उधर से गई है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। आखिरकार उन्हें नन्ही एक गिरे हुए दरख्त के नीचे कांपती हुई मिली। साया ने फौरन उसे अपने बाजुओं में ले लिया। मैं डर गई थी, नन्ही ने रोते हुए कहा। साया ने इसके सर को चाटा और कहा, डरना कमजोरी नहीं, अकेले होना कमजोरी है। हम हमेशा साथ रहेंगे। इस वाकये के बाद चंचल भी संजीदा हो गया। इसने जान लिया कि आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। चंद दिन बाद जंगल के जानवरों ने एक मजलिस बुलाई। हिरन, बंदर, मोर और दीगर जानवर जमा हुए। सब परेशान थे कि जंगल सुखड़ रहा है। तब साया आगे बढ़ी और कहा, अगर हम बखर गए तो कमजोर हो जाएंगे, मगर अगर मुत्तहिद रहे तो अपनी बका का रास्ता निकाल सकते हैं। इसकी बातों में दानाई थी। जानवरों ने फैसला किया कि वो जंगल के महफूज हिस्सों में रहेंगे, शोर कम करेंगे और अपने बच्चों को खतरनाक इलाकों से दूर रखेंगे। वक्त गुजरता गया। कुछ दरख्त कट गए, मगर जंगल जिंदा रहा। बिल्लियों का खानदान भी महफूज रहा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक शाम जब सूरज सुर्ख रोशनी में डूब रहा था, चंचल ने कहा, अम्मी, ये जंगल हमें क्या सिखाता है? साया मुस्कुराई और बोली, ये हमें सिखाता है कि खानदान ताकत होता है, अक्ल रोशनी है और मोहब्बत वो ढाल है जो हर खतरे से बचाती है। रोशन ने आसमान की तरफ देखा। नन्ही माँ के करीब सिमट गई और जंगल एक बार फिर जिंदगी की धड़कनों से भर गया। और यूं जंगल में बिल्लियों का यह खानदान एक मिसाल बन गया, मोहब्बत, इत्तेहाद और समझदारी की मिसाल।